पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं? पॉलीसैकेराइड आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पहली इनकी खसूसियत क्या है पॉलीसैकेराइड्स की? दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये 100 से लेकर थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। यानी कि इनमें मोनोसैकेराइड्स की तादाद 100 से लेकर 1000 तक हो सकती है। थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। दूसरी इनकी खसूसियत क्या है? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में हल नहीं होते, ये पानी में हल पजीर नहीं है। तीसरी इनकी क्या खसूसियत है? दे आर टेस्टलेस, यानी कि इनका कोई जायका नहीं होता। दे आर टेस्टलेस। पॉलीसैकेराइड्स आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। चौथी इनकी क्या खसूसियत है? दे आर द, ये नेचर में बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स में क्या है? सबसे पहले आ जाता है स्टार्च। पॉलीसैकेराइड की पहली एग्जांपल क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो है वो एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये प्लांट्स में पाया जाता है। स्टार्च इज फाउंड इन प्लांट्स, और ये एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। पहली इसकी खसूसियत क्या है स्टार्च की? ये प्लांट्स में पाया जाता है। सेकंड इसका क्या है कि ये एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, कि ये ग्लूकोज सब यूनिट्स जो हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये इसकी स्ट्रेट और ब्रांच्ड जो चेन्स हैं वो सब इसमें पाई जा सकती हैं। यानी कि ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं इसमें चेन्स ग्लूकोज की, और इसमें ब्रांच्ड भी चेन्स हो सकती हैं ग्लूकोज की। तो स्टार्च किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज सब यूनिट से मिलकर। दूसरा पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल स्टार्च। तो आपने कहना है ग्लाइकोजन, इसको हम, इसका सेकंड नेम क्या है? एनिमल स्टार्च, यानी कि इसको हम एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। और ये कहाँ स्टोर होता है? एनिमल्स के लीवर में, एनिमल के लीवर में और मसल्स में। ये वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जो है वो पाया जाता है, और इसमें हाईली ब्रांच्ड चेन्स होती हैं ग्लूकोज की। ये देखें, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इसमें हाईली ब्रांच्ड चेन्स हैं ग्लूकोज की, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग है ग्लूकोज की चेन्स में। उसके बाद आ जाते हैं सेलुलोज पे। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसमें स्ट्रेट चेन्स पाई जाती हैं ग्लूकोज की, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये स्ट्रेट चेन्स हैं ग्लूकोज की। सेलुलोज ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन्स के मिलने से बनता है। सेलुलोज की सेल वॉल में पाया जाता है। सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। इसके अलावा यहाँ पर उसकी डायग्राम तो नहीं दिखाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काइटन जो है वो सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? काइटन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज, और ये पाया जाता है क्रैब्स के एक्सोस्केलेटन में और इंसेक्ट्स में, और ये फंजाई की सेल वॉल को बनाता है। मेक द सेल वॉल ऑफ, ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सोर्सेज और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं? मोनोसैकेराइड के सोर्सेज क्या हैं? मोनोसैकेराइड, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इनमें सिर्फ एक ही सब यूनिट पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसैकेराइड्स जिनमें सिर्फ एक ही शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ये तीनों क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। इनमें एक ही शुगर का मॉलिक्यूल पाया जाता है, और ये हमें कहाँ मिलेंगे? ये हमें मिलेंगे फ्रूट्स में, यानी कि फलों में, और सब्जियों में, और शहद में, और इसके अलावा ये पाए जाते हैं सीरियल्स में, यानी कि अनाज में। सीरियल्स का क्या मतलब होता है? अनाज। मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं फ्रूट्स में, सब्जियों में, शहद में और अनाज में। उसके बाद डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या था? मैंने आपको पहले बताया है कि डाइसैकेराइड जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में पहले आ जाता है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो मिलकर बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से।
तो ये कहाँ पाया जाता है? शुगर बीट में। शुगर बीट मतलब चुकंदर में। और शुगर केन में। शुगर केन मतलब गन्ने में। और ये फ्रूट्स में यानी कि फलों में। और लैक्टोज डाइसैक्राइड हमें कहाँ मिलेगा? ये दूध में यानी कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध से बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें पाया जाता है लैक्टोज, जैसे कि दही और चीज़, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें लैक्टोज पाया जाएगा। और माल्टोज कहाँ पाया जाता है? माल्टोज इज़ फाउंड इन द सीरियल्स के अनाज में। माल्टोज कहाँ पाया जाता है? सीरियल्स में यानी कि अनाज में। उसके बाद तीसरा आ जाता है पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड जिनमें 100 से लेकर 1000 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसैक्राइड्स। जैसे कि स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? स्टार्च का मेन सोर्स क्या है? सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज की जो फसलें हैं उनमें वीट, गंदम, बारले, वीट का मतलब गंदम में और बारले मकई में, मेज और राइस। ये तो था कुछ इसके सोर्सेज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फंक्शंस पे। कार्बोहाइड्रेट के हमारे जिस्म में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म में क्या क्या फंक्शंस हैं या क्या क्या इसकी काम है वहाँ पे जो ये परफॉर्म करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जानदारों का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज। ग्लूकोज is used by the cell to produce energy through cellular respiration। जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तब जो ग्लूकोज है वो यूज़ होता है एनर्जी के तौर पर, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज क्या देगा? एटीपी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथली परफॉर्म होगा। और डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स में कुछ अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स में क्या होता है? इनमें कुछ अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते या जिनको हज़म नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर सेलुलोज। इससे हमारा जो मैदा है जानदारों का वो बहुत अच्छा रहता है। इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स, यानी कि बाउल की जो मूवमेंट्स हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है। और आपको एक चीज़ बताती चलूँ यहाँ पे कि अगर आप डाइटिंग के शौकीन हैं तो आपको डाइटरी फाइबर्स खाने चाहिए ताकि आपका पेट भी भरा रहे और आपका मैदा भी सेट रहे और आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी कम हो। तो उसके लिए डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद पेंटोजेज हैं। पेंटोजेज का क्या फंक्शन है हमारे जिस्म में? ये दीज आर द असेंशियल पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स का बहुत ही ज़्यादा लाजमी हिस्सा है, यानी कि ज़रूरी हिस्सा है। न्यूक्लिक एसिड्स जैसा कि डीएनए और आरएनए है ये उनका एक लाजमी हिस्सा है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसैक्राइड टू डाइसैक्राइड लाइक सुक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसैक्राइड बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। यानी कि प्लांट्स जो हैं मोनोसैक्राइड्स जमा करते हैं पहले और फिर मोनोसैक्राइड्स को आपस में मिलाकर डाइसैक्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि सुक्रोज बना के उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। फिर सुक्रोज को एज अ मोनोसैक्राइड बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे यानी कि फराहम करेंगे। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है? मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स। सेलुलोज थोड़ा सा हार्ड होता है, सख्त होता है, इसलिए ये प्लांट सेल्स को सपोर्ट करता है। और अगर ये प्लांट सेल को सपोर्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे प्लांट को सपोर्ट करेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।